अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं यार। ये जो मेरी एक वीडियो है ये स्पेशली मैं बना रहा हूँ पाकिस्तान में जो अभी एक और डेथ हुई है बॉडी बिल्डर भाई की, और जिनका नाम उमर है, उनका ताल्लुक सियालकोट से था। और ये मैं वीडियो स्पेशली इसी वजह से उन्हीं के लिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स वगैरह जो हैं मैंने उनकी वीडियोस पे देखे। मुझे नहीं आइडिया था इससे पहले कि जब डेथ हुई थी, तो जब वो ग्रुप में वीडियोस वगैरह शेयर हुई या फिर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस अपलोड करनी शुरू की उनसे रिलेटेड जो थे, तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि डेथ वाकई ही ये कंफर्म है कि डेथ हो चुकी हुई है। तो बहरहाल अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दराजात बुलंद करे और भाई को करवट करवट जन्नत नसीब करे। और दूसरा ये है कि उनके घर वालों को जो है वो सब्र अता करे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब तो सबसे ज़्यादा बड़ा इम्तिहान उन्हीं के लोगों के लिए है। तो बहरहाल मेन जो सॉरी वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब मैंने ये वीडियोस के नीचे कमेंट्स वगैरह देखने शुरू किए तो वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग थी। वो यही कि ये स्टेरॉयड ही का रीज़न है, या कह लीजिए ये स्टेरॉयड ही की वजह से डेथ हुई है। बहुत सारे कमेंट्स इस तरह से रिलेटेड नीचे दिए जा रहे थे। तो क्या ये वाक़ई स्टेरॉइड्स की वजह से हुआ है या उसके पीछे कोई और रीज़न था, वही मैंने बताने के लिए आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। क्यों? क्योंकि पहले मैंने इससे रिलेटेड डाटा इकट्ठा किया, मुझे नहीं पता था। जैसा मैंने आपको बताया मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता हूँ, बट जितने लोगों से मैंने उनके बारे में सुना, नो डाउट मैंने तारीफ़ें ही सुनी और हर बंदा उनके बारे में अच्छे से अच्छे अल्फाज ले रहा था और उन्हें अच्छे ही अल्फाजों में याद कर रहा था। तो इसका मतलब यही हुआ कि नो डाउट ही वॉज सच अ नाइस पर्सन। तो इसीलिए हर बंदा उनके लिए दुआए खैर मग़फ़िरत भी कर रहा था। तो बहरहाल जब मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वही मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। और बाकी ये आप लोगों पे है कि आप लोगों ने आगे से क्या सोचना है कि ये स्टेरॉयड की वजह से हुआ है या नहीं हुआ है। वो आप लोगों की अपनी थिंकिंग है, या आप लोग जैसे चाहें वैसे सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार देखो, सोचने पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। बट ये है कि ये वाली वीडियो अपलोड होने के बाद बहुत सारे लोग खामोश तो हो जाएंगे, या बहुत सारे लोग जो किसी की तरह की गलत इन्फॉर्मेशनें फैला रहे हैं या तंग कर रहे हैं, बहुत सारे लुच तलने वाले आते हैं। एक तो उनसे रिलेटेड लोग पहले ही बेचारे सदमे में हैं, तो आप वो ऊपर से उनकी वीडियोस के नीचे इस तरह से कमेंट करेंगे तो नो डाउट बंदे को दुख होता है। तो बहरहाल हुआ क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई। नो डाउट भाई की डेथ का रीज़न जो है वो हार्ट अटैक ही है। हार्ट अटैक ही की वजह से भाई की जो है वफ़ात हुई। लेकिन ये हार्ट अटैक जो है इसका बॉडी बिल्डिंग से क्या ताल्लुक़ है वो आप जान लीजिए कि भाई ने जो कंपटीशन खेला था वो 2023 में खेला था, यानी 2023 में, और ये 2024 अप्रैल चल रहा है। और डेथ भी जो हुई है वो डेफिनेटली उनकी मार्च 29 या आई थिंक 28 मार्च समथिंग इस तरह से करके हुई है। वही मैंने जैसे बताया 19 या 20 में रोज़े को हुई है। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट इसके दरमियान 1 साल का पूरा गैप है। 1 साल पहले भाई ने कंपटीशन खेला, उसकी प्रेप की होगी, ज़ाहिर-सी बात है व्हाटएवर जो कुछ भी उन्होंने करना था वो सारा कुछ किया होगा। लेकिन अभी जब हार्ट अटैक होता है तो ये हार्ट अटैक तो अभी हुआ है, लेकिन इससे जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भाई तकरीबन ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने पहले से फेस कर रहे थे, जिसमें जब वो वर्कआउट कर रहे थे तो उनकी ओवर ब्रीथिंग हो रही थी। ओवर ब्रीथिंग होने की वजह से वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ से कंसर्न करते हैं, उससे अपना चेकअप करवाते हैं, तो पता चलता है कि आपके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है। फिर डेफिनेटली आपको पता है डॉक्टर जो होते हैं वो फिर मज़ीद टेस्ट वगैरह बताते हैं, तो डॉक्टर ने उन्हें मज़ीद टेस्ट कहा होगा, तो वहाँ से उन्हें आइडिया हुआ कि इनको हार्ट का भी प्रॉब्लम चल रहा है। और फिर वो हार्ट स्पेशलिस्ट ने कंफर्म भी कर दिया होगा कि भाई आपके जो हार्ट का जो वाल होता है, आपको पता है 3 वाल हैं, तो उनमें से एक में ब्लॉकेज आ रही थी या 2 में आ रही थी, ये मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। बहरहाल उसने इनको डायग्नोस कर दिया कि आपको हार्ट इशू है। तो अब वो उसकी मेडिकेशन भी कर रहे थे, ट्रीटमेंट भी कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था साथ साथ ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने में के दरमियान में, या 2 से 3 महीने कह लीजिए। मंथ में जो है ना कमी बेशी, या कह लें कि मेरे बताने में गलती हो सकती है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जिसलिए मैंने आपको कहा 2 से 4 महीने, मैंने इसलिए आपको कहा इतना एक टाइम ही था। तो बहरहाल जब वो सारा कुछ चल रहा था तो अब जब फाइनल जाके भाई की सर्जरी होने वाली थी हार्ट की, बट वो क्यों नहीं हो पा रही थी, वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही थी, या सर्जरी कह लीजिए या स्टंट कह लीजिए, क्योंकि इन्हीं दोनों में से कोई एक काम होना था। स्टंट डलने थे या फिर डेफिनेटली सर्जरी भी यही होती है। तो जो भी था तो वो होने वाला था, बट डॉक्टर्स ने अभी करने से मना किया कि नहीं भाई हम अभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके प्लेटलेट्स जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे थे। प्लेटलेट्स पूरे ना होने का रीज़न क्या होता है कि डेफिनेटली आपकी एज भी पूरी नहीं है। एज भी पूरी ना होने का मतलब आपका ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा, इसी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब सारे रीज़न्स मैंने आपको बता दिए A to Z, यानी कि
कि लीवर से लेकर किडनी लीवर, लंग्स और हार्ट, ये मैंने सारे रीजंस आपको बता दिए जो उन्हें 3 से 4 महीने या 2 से 4 महीने के दरमियान में फेस करने पड़ रहे थे, और जो वो जाहिर सी बात है उन्हीं चीज़ों में सफ़र करते हुए वो इस दुनिया से चले गए। तो अब बात आती है कि क्या ये सारा कुछ स्टेरॉइड्स की वजह से हुआ, या सारा कुछ क्या थोड़ा सा भी स्टेरॉइड्स की वजह से हुआ या नहीं हुआ। तो यार देखो, इन सारी चीज़ों की जो कन्फर्मेशन है वो हमें कैसे पता चलेगी, वो पता करने के लिए डेफिनेटली हमें उनकी कंपटीशन से पहले वाली रिपोर्ट्स अगर हमारे पास हों तभी तो कुछ ना कुछ फाइनलाइज़ किया जाए। अगर हमारे पास वो रिपोर्ट्स ही ना हो तो हम कैसे फाइनलाइज़ करेंगे। सेम यही सिचुएशन है कि ना तो उन्होंने कभी, मेरा नहीं ख्याल, उन्होंने ना तो कंपटीशन से पहले अपनी कोई रिपोर्ट्स वगैरह करवाई हुई थी, ना ही उनके घर वालों के पास, ना ही उनके किसी यार दोस्त या उनके कोच वगैरह के पास कोई रिपोर्ट्स इससे रिलेटेड अवेलेबल हैं। तो जब वो अवेलेबल ही नहीं है तो 1 साल के बाद अगर कुछ डायग्नोस होता है तो कोई कैसे इस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है ये स्टेरॉइड की वजह से हुआ है। लेकिन इसी के साथ ये तो मैंने आपको बता दिया एक लॉजिक, कि लॉजिकली अगर आप ये सोचें तो डेफिनेटली ना तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है ना किसी और के पास कि इस चीज़ को कंफर्म कर सके कि ये स्टेरॉइड की वजह से हुआ है। लेकिन वही वाली बात कि हमें रियलिटी को भी बेस करना चाहिए। ठीक है कि अगर किसी डॉक्टर से बात की जाए और उसको बताया जाए कि ये बंदा बॉडी बिल्डर था तो नो डाउट डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यही कहेगा कि इसने कुछ ना कुछ गेयर्स या स्टेरॉइड्स वगैरह ली हैं जिसकी वजह से ये डेथ हुई है। लेकिन वही बात है ना कि डॉक्टर अपनी एक्सपेक्टेशंस कर रहा है, और वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नो डाउट वो भी सच ही बेस पर ही, सच्ची यानी बातों पर होता है कि बॉडी बिल्डर्स ये सारी चीज़ें लेते हैं। तो आप लोग जो हैं अब ख़ुद से सोच लीजिए कि भाई क्या वाकई ही भाई की डेथ स्टेरॉइड की वजह से ही हुई होगी, या फिर ये कोई ना कोई रीज़न हो सकता है। जैसे अभी मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अजीज़ हैं, उनका भाई 30 साल का है, जस्ट 30 साल उसकी उम्र है, और मेरा ख्याल है बेटा जो उनका है वो कोई, मेरा नहीं ख्याल, हार्डली 5 से 6 या 7 महीने से बड़ा उनका बेटा नहीं, मेरी बेटी से पहले पैदा हुआ है तकरीबन, यही कह लीजिए। उस बंदे को स्टेंट डल चुके हुए हैं, 30 साल उम्र है, बॉडी बिल्डिंग क्या कभी जिम भी जाके नहीं उस बंदे ने देखा हुआ, उस बंदे को स्टंट डाल गए हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ना तो कोई बॉडी बिल्डर सेफ़ है, ना ही कोई जिम नॉर्मल बंदा सेफ़ है। यानी कि हमारी जो इस टाइम जो हालत चल रही है, जो हमारी सिचुएशन चल रही हैं, इनमें कोई भी सेफ़ नहीं है। लेकिन इस भाई की डेथ का एक्चुअल रीज़न यकीन जानिए किसी के पास भी नहीं है। बस वो ये बताया जा सकता है कि ये सारे लंग्स जो हैं, ये सारे जो उनके ऑर्गन्स जो इंटरनल ऑर्गन्स वो डिस्टर्ब हो चुके थे जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। और यही वो वजह है कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताता हूँ कि आप चाहे कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग करें या ना करें, आप जस्ट फिटनेस के लिए भी जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो भाई अपने इंटरनल ऑर्गन्स की आप ज़रूर हिफाजत करें। हम भी अपनी, और इसके अलावा इस डेथ से बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को, आने वाले बॉडी बिल्डर्स जो कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक सबक है कि भाई कम से कम कुछ ना करो। मैं कहता हूँ लाखों रुपये आप अपने मुकाबलों पे लगाना चाहते हो, अपने स्टफ़ के लिए, डाइट के लिए, कोच के लिए, हर चीज़ के लिए वक्फ करना चाहते हो, देना चाहते हो, तो भाई कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये अपने टेस्टों पर भी लगा लो, ताकि आपके पास आपका सारा डेटा सेव हो कि यार मैंने यहाँ से काम शुरू किया था, यहाँ पर जाके मैंने ख़त्म किया है, और ख़त्म करने के बाद वाली भी रिपोर्ट्स करवा लें, और उसके बाद तकरीबन 2 से 3 महीने वाली भी रिपोर्ट्स मस्ट करवा लें। यानी कि अगर आप अपने कंपटीशन की प्रेप पर 5 से 6 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो भाई कम से कम 45,000 रुपये या 50,000 रुपये आप अपने टेस्टों के लिए भी अलहदा से रख लो। और यकीन करें जब ये बात किसी को समझाई जाती है, बताई जाती है, तो वो साफ गंदे, हम 50,000 के टेस्ट कराने पैणगे, तो भाई 50,000 के टेस्टों को ना देखें। ये आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी में आपके काम आने वाली चीज़ें। हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर उन भाई ने या उमर भाई ने या जो भी जिनकी डेथ हुई है, उन्होंने अपने कंपटीशन की प्रेप से पहले अपनी रिपोर्ट्स करवाई हुई होती, और जब उन्हें ये प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई तो उन्होंने जब डायग्नोज हुआ तो वो वाली रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाते कि यार मैं पहले ऐसा था, मैं इसके बाद ऐसा हूँ, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स भी फ़ौरन स्पीडी रिकवरी के लिए वही सारा कुछ फॉलो करते जो उन्हें करना चाहिए था। लेकिन हमारे पास कोई डाटा इस तरह का अवेलेबल नहीं होता, और ना ही बॉडी बिल्डर्स करवाते हैं।
तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि भाई अगर आप कंपटीशन की प्रेप करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने टेस्ट वगैरह पहले करवा लिया करें, करवा के रख लिया करें, ताकि बाद में जो है वो आपके काम आ सकें। और कंपटीशन से जब फ्री हो जाएं तो फ्री होने के 3 से 4 महीने बाद फिर टेस्ट करवा लें। क्यों? क्योंकि वही एग्जैक्ट आपको बताएंगे कि आप कितने अच्छे हो, ये कितने फिट हो। क्योंकि साइकिल यूज़ करते फ़ौरन साथ अगर बाद आप टेस्ट करवाएंगे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आपकी ख़राब आएंगी और बहुत सारी बेहतर आएंगी, तो उसके आपका एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा। तो आपका बिफोर साइकिल और आफ्टर साइकिल, आफ्टर साइकिल मतलब 3 से 4 महीने बाद वाला, जब आपकी बॉडी से हर चीज़ जो है वो फ्लश आउट हो चुकी होती है, तब वाले रिपोर्ट्स जो है वो असल वैल्यूएबल है। तो बहरहाल वीडियो पसंद है तो इसको आपने सिर्फ शेयर करना है हर उस बंदे के साथ जो कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग करता है। लाइक करें ना करें, हमें नहीं चाहिए लाइक वगैरह। आप अपने हर बॉडी बिल्डर व दोस्त के साथ, हर उस जानने वाले के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिसकी ज़िंदगी आपको अजीज़ है, या आप चाहते हैं कि यार भाई चल तूने करना है तू कर, मैं नहीं मना करता तुझे बॉडी बिल्डिंग करने से, लेकिन कम से कम ये चीज़ें तू सेफ जो है साइड्स हैं उनको फॉलो कर ले, उसके बाद इन चीज़ों को फॉलो कर लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जो है ना लाजमी उस बंदे के साथ वीडियो शेयर करें। और बाकी एट द एंड यार अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो या मेरी कोई अल्फाज किसी को बुरे लगे हो तो उसके लिए भाई मैं पहले ही सॉरी कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा हरगिज़ मकसद किसी को जो है वो डिग्रेड नहीं करना है या किसी की दिल आज़ारी नहीं करना। मेरा मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि मैं खुद एक बॉडी बिल्डर हूँ, पिछले 10-12 साल से मैं भी यही काम कर रहा हूँ। तो लिहाजा मुझे नहीं पता, क्या पता कल को आने वाली वीडियो मेरी ही बन जाए, साफ सी बात है, मुझे नहीं पता। अल्लाह पाक की मर्ज़ी, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे, लेकिन एहतियात जो होनी चाहिए वो ज़रूर है। हाँ, मेरे पास अभी भी, जब मैंने अभी पिछले दिनों, याद होगा आपको 6 महीने पहले मैंने अपने आप को श्रेड करना शुरू किया था, तो मेरे पास अभी भी मेरी ब्लड रिपोर्ट सारी पड़ी हुई हैं। मैंने स्पेशल अपनी क्या नाम है LFT, RFT, CBC, पेल्विक स्कैन, मैंने ये चारों टेस्ट करवाए थे। और ये प्राइवेट टेस्ट जब मैं चुगताई से करवाने के लिए गया था तो भाई उन्होंने 35,000 रुपये का जो है ना बिल बनाया था, 35,000 रुपये का ये टेस्टों का। लेकिन ये वो टेस्ट हैं जिससे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। अगर आप लाखों रुपया अपने ऊपर लगा सकते हैं तो भाई इन पैसों की फ़िक्र ना किया करें, इनको भी लाजमी दिया करें कि भाई ये मेरे लिए ज़रूरी है। आप ना करवाएं किसी प्राइवेट अच्छी लैब से, यार गवर्नमेंट लैब से करवा लें, अपने रेफरेंस से निकाल के आप अपनी रिपोर्ट्स करवा लें, लेकिन अपनी रिपोर्ट्स मस्ट करवाएं, ताकि वही बात है कि अल्लाह ना करे अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है तो आपके पास आपका डाटा अवेलेबल होगा और वो डाटा आप डॉक्टर को देकर अपने मज़ीद आने वाले टाइम को बेहतर कर सकते हैं। या अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो चुकी हुई है तो डॉक्टर उसकी रिकवरी के लिए कुछ ना कुछ जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस फ़ौरन फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे कि यार ये बंदा यहाँ था, यहाँ पर है, इसका मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से हुआ है, इनका जो है एंटीटोड वो हम निकाल दें। क्योंकि आपके ट्रेनर के पास, ना मेरे पास, ना किसी के पास इनके भाई जी वो कहते हैं ना, वो जो कहता है कि कहते ने स्टेरॉयड अगर यूज़ कर रहे हैं तो भाजी ये यूज़ करें तो ये आपका एंटी स्टेरॉयड हो जाएगा। यहाँ पे किसी को भी नहीं पता इन सारी चीज़ों का। और PCT को जो ये समझा जाता है कि PCT कंपटीशन के बाद मैंने कर ली है, मेरी बॉडी से सारा कुछ फ्लश आउट हो गया या सारा कुछ निकल गया है, तो ये सबसे बड़ा मिथ और आपसे बोले जाने वाला झूठ है। PCT करने से हरगिज़ आपकी बॉडी से कुछ भी फ्लश आउट नहीं होता, ना ही वॉश आउट होता है। PCT जस्ट पोस्ट साइकिल थेरेपी है जो कि आपके हार्मोन्स जो डिस्टर्ब हुए हों उनको मेंटेन करने के लिए की जाती है। आपके अंदर जो जहर ऐड हुआ हुआ उसको निकालने के लिए या उसके असर को कम करने के लिए PCT नहीं होती, ना ही की जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये किसी पढ़े लिखे डॉक्टर से कह रहा हूँ, पढ़े लिखे बंदे से पूछ लेना, डॉक्टर तो डेफिनेटली इस बात को वेरीफाई करेगा ही करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने ऑयल अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया है या कोई टैबलेट्स खा ली हैं तो भाई वो अपने टाइम से आउट हो जाएंगी, उनकी हाफ लाइफ होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगी। तो बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें तब तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेंथी हो गई है, तो तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।